यहां परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। यहां भी विशेष संदेश नंबर 69, 21 मिनट से सुन लेना। विशेष संदेश नंबर 69, 69 और 21 मिनट से। वैसे मैंने डाल दिया व्हाट्सएप के ग्रुपों में। अब गुरुजी आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को धमका रहे हैं कि इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे तुम। और फिर कह रहे हैं भाई भगवान आए थे, उन्होंने समझाने में कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ी, और दास लाग रहा, और इब दास को सेवा दे रखी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान से सुनिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। और फिर गुरु जी कह रहे हैं अब तुम्हें और किस प्रकार से समझावा और कौन सी भाषा में समझावा था ना। ध्यान से सुनिएगा। देखिए मुंडी बनेगी नहीं गिरना काल न कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की। परमात्मा आकर चले गए मैं लाग रखकर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला न बताओ कित फंस का बैठिए तुम। आश्रम वालों को कह रहे हैं गुरुदेव कि भगवान ने इस काल ने तुम्हारी कैसे जो अमल की रोड़ मार रखी है, तुम्हारी बुद्धि कितनी जो है भ्रष्ट कर दी है। 30 साल से तुम्हारे को दिन रात एक कर दिए सत्संग सुनाते सुनाते, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया। अब भी तुम राजनीति, स्टेडियम, गुंडों की जांच, जाट भवन, पता नहीं क्या क्या उठपटांग हरकतें। आश्रमों को तुमने जो अमल की रिसोर्ट बना दिए, होटल बना दिए, तुमने मिट्टी के बैल बना दिए, दुनिया भर का पाखंड कर दिया। अंतर्यामी देख रहा, दुखी हो रहा है। क्या कह रहा है? साफ साफ कह रहा है कि इस दास ने कोई कमी नहीं छोड़ी और इस दास को सेवा दे रखी है। इस दास को, पवन दास को। बाद में आएंगे बातें समझ में आपकी, अभी नहीं आएंगी, सुन लो। देखिए मुंडी बनेगी नहीं गिरना काल न कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की। परमात्मा आकर चले गए मैं लाग रखकर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला न बताओ कित फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो मैं लाग रखकर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला न बताओ कित फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो मैं लाग रखकर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला न बताओ कित फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो। क्या कह रहे हैं? क्यों कर समझावा, कौन सी भाषा बोला? अगर सिंगल व्यक्ति के लिए है तो ये कहेंगे कौन सी भाषा बोलूं। अगर दो के लिए है तब ये कहेंगे कौन सी भाषा बोला, क्यों कर समझावा। अगर गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं तो ये कहेंगे क्यों कर समझाऊं, कौन सी भाषा बोलूं। और अगर दो के लिए कह रहे हैं, इस पवन के लिए और अपने लिए, तो फिर ये कह रहे हैं कि भैया क्यों कर समझावा और कौन सी भाषा बोला। दोबारा सुन लो एक बार। देखिए मुंडी बनेगी नहीं गिरना काल न कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की। परमात्मा आकर चले गए मैं लाग रखकर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला न बताओ कित फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो मैं लाग रखकर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला न बताओ कित फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो मैं लाग रखकर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला न बताओ कित फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो। स्पष्ट संकेत कर रहे हैं, स्पष्ट संकेत। बस खाली मेरा नाम लेने की कमी है, सिर्फ मेरा नाम लेने की कमी कि पवन दास को सेवा दे राखी। बस ये नाम नहीं बोल सकते परमात्मा, जिस प्रकार वो स्वयं के लिए नहीं कह सकते ना कि मैं कबीर, मैं भगवान, ऐसे ही वर्तमान इस परीक्षा के समय में इस दास के लिए नहीं कह सकते। अगर ये शब्द कह दिया फिर इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। भाई समझदारी समझेंगे, वरना बता दो और कौन है संगत में जो गुरु जी के अलावा संगत को समझा रहा होगा पिछले 8-10 साल से। और मेरी क्या होता मैं समझा दूंगा संगत को? मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों हैं,
मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों हैं, क्यों नहीं समझा पा रहे? मैंने कोई विशेष ज्ञान लिया है कोई? मुझे तो कभी गुरुजी की चरण सेवा का भी मौका नहीं मिला। 2013 में नाम लिया, 14 में बरवाला कांड हो गया। ये गुरुजी के साथ में रहा करते थे 20-20 साल से। ये आज इस मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रहे संगत के लिए। इनका जो भी पैर उठता है ये काल की ओर उठता है। संगत के कर्म फुड़वाने वाले कर्म करते हैं। तो मेरे अंदर क्या भगवान ने विशेष कोई ज्ञान कोई भर दिया क्या? मुझे कोई ट्रेनिंग दी है क्या कोई भगवान ने, कोई स्पेशल? या मेरे को जो है कोई मतलब कोचिंग दिया करते थे भगवान अलग से? लेकिन वही है, सतगुरु नाल वड़ाइया, सतगुरु नाल वड़ाइया, जिन चावे तिन दे। जिस पर गुरु खुश होगा, जिस पर गुरु प्रसन्न होगा, उसी को गुरु ये सेवा बख्शता है भाई। और ये सेवा भाई छोटी मोटी सेवा नहीं है मेरे भाइयों। मैं भी कई बार सोचता हूं तो दिमाग की नसें फट जाती हैं कि मेरा जैसा कुकर्मी इंसान, नीच इंसान, 2 कौड़ी का, और सारी सृष्टि के मालिक ने, सारी सृष्टि के रचने वाले ने और मेहर बख्श रखी है। इस सेवा के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी रोते हैं, उनको भी नसीब नहीं है। लेकिन चलो ये विषय अलग है भाई और बहनों, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। जब भगवान ने एक जोटे राम को आशीर्वाद देकर वेद मंत्र बुलवा दिए तो मैं तो उनका भगत हूं भाई। मालिक को जो मर्जी करे, उनकी लीला, उनको आवश्यकता नहीं है मुझे खड़ा करने की। ये तो मेरे परमात्मा ने शुभ कर्म बनवाने हैं। और अब भाई बहनों की जो परीक्षा लेनी थी परमात्मा ने, जैसे 650 साल पहले रविदास जी को और उस गणिका बहन को निमित्त बनाया था परमात्मा ने, इसी प्रकार से वर्तमान में इस पवन दास को खड़ा कर रखा है गुरुद्रोही की उपाधि देके संगत की परीक्षा लेने के लिए। क्या ये भगवान को क्या खाक समझेगी ये संगत है, जब एक भगत को नहीं समझ पा रही? और भगत भी ऐसा कोई नहीं कि भाई वो मतलब छुप के रहता है, वो किसी गुफा में रहता है। दिन रात तुम्हारी आंखों के सामने सोशल मीडिया पे चिल्ला रहा हूं। अरे इतना सुन के भी नहीं समझोगे? परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए, भगत संत की पहचान उसके शब्दों से होती है। और कोई 3, 4, 5 हजार वीडियो बना बना के डाल दिए 2-2, 3-3 घंटे के, और तुम एक भगत को नहीं समझ पा रहे कि ये यार ये गुरुद्रोही है या फिर ये ठीक ठाक भगत है। तुम भगवान को क्या खाक समझोगे? फिर तुम तो देखा देखी में चल रहे हो। तुम तो आदेशों के गुलाम हो, जो गुरु जी कह देंगे वही करेंगे। इसीलिए तो दास कह रहा कि तुम परमात्मा की सेना नहीं हो। आने वाले समय में तुम्हारे से सारी सेवाएं छीन ली जाएंगी। सेवा तो तुम वर्तमान में भी नहीं कर रहे, सेवा तो तुम इस काल भगवान की कर रहे हो वर्तमान में, संगत की मर्यादा तो जो है तोड़वा के। लेकिन आने वाले समय में परमात्मा के सेवक होंगे साथ संगत वाले। अगर तुम लोगों को परमात्मा ने आने वाले समय में अगर सेवा दे दी, अगर पूरे विश्व की, जब परमात्मा का राज होगा, तो तुम तो परमात्मा का दिमाग को जमल के खा जाओगे, थोता कर दोगे तुम। अरे तुम उस बुढ़ापे की अवस्था में, जो लीला में, जो परमात्मा की जो एज होगी, तुम परमात्मा को कहां तुम चैन से रहने दोगे? जब आज ही तुम ज्ञान को आधार ना बना के, अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग ना करके आदेशों के पीछे भाग रहे हो, और आदेश भी तुम्हें नहीं पता कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, कोऑर्डिनेटर ने कह दिया, पीला पर्चा आ गया। तो आने वाले समय में जब ये परमात्मा पूरी पृथ्वी पे अपने भक्तों को साम्राज्य देगा, तो तुम कैसे करोगे रे? अरे तुम कैसे करोगे? लाखों सेवक होंगे, लाखों की संख्या में। तो क्या लाखों तुम रोजाना गुरुजी से आदेश लोगे क्या? तुम लाखों को गुरुजी रोजाना तुम्हारे को आदेश देंगे, बेटा तू ये कर, तू ये कर, तू वो कर, आदेश देके काम करवाएंगे क्या? इसलिए तुम उस आने वाले समय में सेवा के लायक नहीं हो। उस आने वाले समय में सेवा कौन करेगा? उसके लिए परमात्मा साथ संगति के माध्यम से अपनी ये सेना तैयार कर रहे हैं। ये वास्तव में जो कल की सेना है, ये सत्सेवक हैं। और इस समय का जो कल की भगवान है, ये सतगुरु रामपाल जी है। तुम तो आदेशों के गुलाम हो, तुम अपना दिमाग यूज तुम करते ही नहीं, ज्ञान को आधार तुमने बनाया नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए फिर तुम गुरुजी से उस समय फिर तुम पूछोगे क्या है? अरे कोई निर्णय करना होगा, कहीं समाज में कोई आदेश देना होगा, तो लाखों हजारों की संख्या में सेवक होंगे। तो क्या बार बार तुम गुरुजी के पास में मोबाइल बजाओगे क्या कि
कि गुरुजी मैं ये कर रहा हूं, गुरुजी ये क्या करूं, गुरुजी ये क्या करूं, तुम तो दिमाग खा जाओगे गुरुजी का। अरे उस समय गुरुजी का बुढ़ापा होगा सांसारिक दृष्टि में, उनकी तो सेवा होनी चाहिए, उनको तो आराम मिलना चाहिए। और परमात्मा ने जो सेना आज जो तैयार कर दी ज्ञान आधार से, चाहे कैसी भी समस्या आ जाओ सामने, गुरुजी को परेशान नहीं करेंगे। ठोक के ज्ञान दे दिया गुरुजी ने, तत्व ज्ञान, ये टॉर्च, 2 मिनट में फैसला कर देंगे, हाँ ये सही है और ये गलत है, जैसे आज हो रहा है। ऐसे परमात्मा को ऐसी सेना चाहिए, ऐसे सेवक चाहिए, आदेशों के गुलाम नहीं चाहिए परमात्मा को। तो कुछ बातें थी भाई और बहनों जो आप परमात्मा ने प्रेरणा की तो दास लाइव आया। छोटी सी बात ही थी। आसाराम की जमानत का मैंने रात को देखा एक छोटा सा वीडियो, फिर कुछ भक्तों के ऐसे कुछ यूट्यूब पे देखे मैंने जो चिल्ला रहे थे कि भाई संत रामपाल जी की जमानत क्यों नहीं। तो परमात्मा ने दास को प्रेरणा कर दी कि बेटा आसाराम बाहर आ गया, नया नया मामला है, मार दे तू भी या थोड़ा। तो मैं कहा गुरु जी ठीक है, अभी निकलता हूँ लेके गाड़ी, जहाँ पे इंटरनेट आते हैं वहां जा रहा हूँ, और अभी ठिकाना तो है गुरुजी आपको पता है अपना, बस वहां जाके अपना ठोक देंगे। तो ये परमात्मा ने ठुकवा दिया। अब आगे मालिक की मौज, कौन समझेगा, कौन जानेगा, कौन क्या करेगा। तो आप भाई और बहनों आज की वीडियो में केवल इतना ही।